हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से हमें दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों में आ जाएं, उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। प्रियो, सुबह का समय हमारे लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का समय है, ताकि अपने जीवन से हम उसको धन्यवाद दें, अपने जीवन से धन्यवाद दें। मैं पिछले सप्ताह में दैनिक भास्कर पढ़ रहा था और दैनिक भास्कर में एक चीज़ बहुत ही अच्छी लिखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई। उसमें लिखा था कि सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों धन्यवाद देना चाहिए? उसके 7-8 पॉइंट उन्होंने दिए थे कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं। परसेंटेज दी उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आंख नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जबान नहीं है, जो बोल नहीं सकते। ये वहाँ पर बताया गया था। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है, चल नहीं सकते। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे पास ईश्वर ने हाथ दिया है। ईश्वर ने हमें हाथ दिया है। और ये बहुत सारी बातें जो पॉइंट लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 9 पॉइंट हैं इसमें। खुश रहें, आप देख सकते हैं। खुश रहें, आप देख सकते हैं। ये आनंद की बात है, यही है खुशी की बात। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपके पास खुशी की कुछ वजह है। ये है वास्तविकता। हमारे पास ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास ये कारण है कि हम सुरक्षित हैं। इसलिए प्रियो, पक्षी भी, जानवर भी जब सुबह उठते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। पक्षी चहचहाते हैं, वो खुशी मनाते हैं कि आज का दिन मिला, आज हमें सुंदर दिन मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद। ये मंगलवार का दिन परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। इसलिए इस दिन पर हम प्रभु की आशीष को मांगते हैं, ताकि आज दिन भर हम उसके साथ साथ चल सकें, उससे आशीष मांग सकें, हम और अधिक उसको धन्यवाद दे सकें। यह है आनंद की बात कि आज हम बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमारे हाथ, पैर, आँख, मुंह सब सुरक्षित हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास आँख नहीं, बहुत से लोग हैं जिनके पास मुंह नहीं, जो बोल नहीं सकते। प्रियो, आज हम उसको धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा है और धन्यवाद देने का कारण दिया है। इसलिए मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर रहे। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियो उसका 13वां अध्याय, उसके 11 और 12 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा जो उद्धार है निकट है। 12 पद, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थी परमेश्वर, हमारा हृदय प्रभु आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा प्रभु। आज के सुनहरा दिन दिया प्रभु। इस दिन के देखने के लायक हम ना थे प्रभु, लेकिन आपने हम पर दया की प्रभु, और ये सुनहरा अवसर दिया कि
इस मुंह से हम आपकी तारीफ कर सकें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मुंह तो है पर बोल नहीं सकते, आंख तो है पर देख नहीं सकते। प्रभु आपने हमें मुंह भी दिया है, आंखें भी दी है प्रभु जी, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे, आपकी दया हमारे सारे भाई बहनों पर बना रहे। जिस आवाज को सुन रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर देख रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष दे प्रभु। आपका वचन कहता है, इस बात को प्रेरित करता है, यीशु मसीह ने जब क्रूस पर थे अपने शत्रुओं से प्यार किया, उनको क्षमा किया। क्षमा की शिक्षा वो देता है ताकि हम अपने उन सारे भाई बहनों को जो विरोध में काम करते हैं, यीशु के नाम से आशीष देते हैं प्रभु जी, आप उनको भी संभालें ताकि आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे और वो भी आपके प्रेम को गहराई से देख पाए। हम बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने प्रदेश को, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उनके ऊपर बना रहे, आपकी करुणा पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा पर बनी रहे। हमारे देश के लिए, देश की राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें। सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक को प्रभु जो जिम्मेवारी आपने दी है उन सबको आशीष करें। हम बड़े आदर के साथ अपने देश को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंप देंगे। हमारे सारे भाई बहनों को जो बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आप उनकी सुधि लें ताकि परमेश्वर वो सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, अब समय को पहचानते हुए, इससे पहले हमने देखा है अपने पड़ोसी से प्यार करना है, प्यार करते हैं तो व्यवस्था को पूरा करते हैं।
लेकिन आज वो कहता है समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो। आज समय बहुत बुरा है, समय बुरा, बहुत बुरा चल रहा है, इसलिए हम एक दूसरे के साथ भलाई के साथ, प्रेम के साथ रहते भी ऐसा करते जाएं। और न केवल ऐसा करो, परंतु वो कहता है इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। बहुत सारे लोग सोते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको लगता कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन प्रियो वो कहता है अब नींद से जाग उठने का समय आ गया है, वो समय बीत गया है। आनंद हमने किया, बहुत सारा आनंद हम करना चाहते हैं, संसार में बहुत सारी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन प्रियो अब वो समय जा चुका है। वो कहता है इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हमें प्रभु चाहता है कि हम जागृत रहें, जो भी अच्छी चीज हमें मिलती है हम उस अच्छी चीज का स्वागत करें, वेलकम करें। और जब ये वेलकम हम करते हैं तो आपके लिए आशीषें भरपूरी के साथ आने लगती है। परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था। प्रियो जीवन का बदलाव जो होता है, जीवन का बदलाव, हमारे हृदय का बदलाव, हमारी आत्मा का बदलाव, हमारे मन का बदलाव, जिस दिन हम इस बात को स्वीकार लेते हैं कि मेरे अंदर पाप पाया जाता है, और उसी बात को पौलुस कहता है क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, लेकिन प्रियो आज उद्धार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उस उद्धार की तरफ जाते जा रहे हैं। उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए समय बहुत ही निकट आ पहुंचा है, समय बहुत ही निकट आ पहुंचा है। और इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन इसी बात को कह रहा है, समय बहुत निकट है, भयंकर स्थितियां होने वाली हैं। संसार में एक से बढ़कर एक चीज होती जा रही है जो हमने कभी नहीं सोचा था, ऐसी घटनाएं घटती जा रही है। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम अपने जीवन में उस समय को पहचानते हुए बदलाव करना पड़ेगा, जीवन का बदलाव, आत्मा का बदलाव, ताकि हम आत्मा में ईश्वर के साथ संगति कर सकें। आत्मा सो परमात्मा। जब आप आत्मा में होते हैं तो आत्मा का मतलब है ईश्वर के साथ आपकी संगति, ईश्वर के साथ आपकी निकटता। इसलिए प्रियो हम सुबह उठकर परमेश्वर के साथ संबंध बनाते हैं। सुबह भोर को, इससे पहले कि ये डिवोशन आप तक पहुंचे, पूरी तैयारी के साथ सुबह उठकर परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, ताकि परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें इस दिन के लिए। और यही इस दिन की शुरुआत है। और जो इस दिन की शुरुआत इस रूप में करते हैं तो परमेश्वर को सुरक्षित रखता है, बचा के रखता है, अपनी निकटता में लेकर आता है। प्रियो वो यही कहता है कि उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार बहुत निकट है। समय बहुत कम है प्रियो, इसलिए हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करते चलना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाना है, एक दूसरे की मदद करते जाना है। आज हम ये रुकना चाहेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ताकि पूरे दिन भर प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु की आशीष को हम अपने जीवन में ले सकें। हम एक प्रार्थना का विषय लेना चाहते हैं। हमारी बहन मीना राठौर, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनको पूरी चंगाई दे और प्रभु का हाथ उनके साथ बना रहे। आज से 15 साल पहले भी
यही ऑपरेशन होना था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने दुआओं को सुना था, दुआओं को सुना, और 15 साल पहले उनको इस ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेकिन शरीर कमज़ोर है, शरीर में कमजोरी आ सकती है, और उनका ऑपरेशन हुआ है। प्रभु ने उनको सुरक्षित रखा, ऑपरेशन ठीक हो चुका है। आप प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु उनको बहुत आशीष दे और उनके परिवार पर प्रभु की आशीष बनी रहे, और वो प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आमीन।